जनरल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे हाथों में थी। तुम ये कैसे होने दे सकते हो? ये धोखे जैसा लग रहा है। डिसमिस। ये कोई बहाना नहीं हुआ कि तुम्हारी गोली जाम हो गई थी। तुम्हारे बारे में यह कहा गया था कि तुम प्रोफेशनल हाई क्लास स्नाइपर हो। ये राइफल मेरे दोस्त गुंथर की है, मैंने उस पर भरोसा किया था। मैंने भी तुम पर भरोसा किया था, समझे? अब मैं बर्लिन को क्या रिपोर्ट दूं कि हमारे गौरवशाली स्नाइपर्स खूबसूरत आंखों वाली बला के सामने हार गया? सुनो एलेक्स, ईमानदारी से सच कहूं तो मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम एक योद्धा हो और मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं। एक योद्धा के रूप में तुम्हें रूसियों को सजा देनी चाहिए। यस कर्नल। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ऐसा करोगे। अपनी राइफल उठाओ और साबित करो कि तुम सिर्फ बातों के धनी नहीं हो। हाँ, हमें यहाँ से गुजरना होगा। हाँ। कात्या, वो सब क्या था? क्या मतलब है? मैंने तुम्हें स्नाइपर से लिप टॉकिंग करते हुए देखा। वो साशा है, मैं उससे प्यार करती हूँ। एक मिनट, ये सब तुम क्या कह रही हो? जो तुम सुन रही हो, हम युद्ध से पहले साथ में थे, लेकिन हम अचानक युद्ध में टकरा गए। अच्छा, लेकिन मैंने तो पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा सुनो कैप्टन, स्नाइपर्स और बाकी सभी को हमारे प्लान का केवल एक हिस्सा पता होना चाहिए। केवल इतना कि वे आपके ग्रुप नंबर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। टेलियांटिक के ग्रुप के बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। लगता है आपको किसी पर शक हो रहा है। हाँ वो तो है। स्नाइपर्स में से कोई है क्या? हो सकता है। रादियो नोवा की बात कर रहे हैं। तुम कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहे हो कैप्टन। बैठे रहो। कर्नल जादानोविच, रिपोर्ट करो। बहुत अच्छे। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जनरल वॉन ऐप आज मारा गया है। चलो शुक्र है। तुम ईश्वर में विश्वास करते हो क्या सुबुटिन? पता है ना इसका कोई मतलब नहीं है। ये खबर मिलने के बावजूद रादियो नोवा पे शक क्यों कर रहे हैं? मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। आराम से सुबुटिन। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? ये मेरा काम है कि मैं किसी पर भरोसा न करूं।
यहाँ तक कि खुद पर भी नहीं। कोई खुद पर ही भरोसा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आदमी कुछ कर ही ना पाए। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। अपने अनुभव से मैंने खुद को जाना है, शक का सवाल ही नहीं है। क्या आपको पता है आपका अगला कदम क्या होगा? हाँ बिल्कुल, और मैं अपना काम ठीक से कर सकूं उसके लिए आपको मेरे रास्ते से हटना जरूरी है। मुझ पर अपने दल को संभालने की जिम्मेदारी है और वो मैं कर रहा हूँ। और क्या चाहिए? अगर तुम बांध के पास नहीं पहुंचे तो? नहीं पाए फिर मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। नहीं, शायद तुम खुद नहीं जाओगे। वो अच्छा ऐसा है क्या? माफ कीजिए कर्नल, लेकिन ये बांध मुझे बुलाए बिना नहीं मानेगा। खैर देखते हैं फिर। क्या तुम्हारी फैमिली है कैप्टन? हुआ करती थी। मैं इसका क्या मतलब? दरअसल बात यह है कि 1941 में मैं उन्हें एक ट्रेन में देश से बाहर ले जा रहा था, लेकिन मेरी बीवी नताशा घायल थी, इसलिए रास्ते में ही उसने अपनी जान गंवा दी। और मेरा बेटा वान्या, वो कहीं खो गया। जरा बैठ जाओ सुबोटिन। बैठ जाओ, बैठ जाओ। उन्हें तुम्हारा बेटा मिल गया है। वो जिंदा भी है। लो पढ़ लो। सॉरी मैंने इसे खोला, ये मेरा काम है। तो अब अपना मन बना लो कैप्टन कि तुम ऑपरेशन का पार्ट बनना चाहते हो या नहीं। तुम्हारे पास अब भी मना करने का वक्त है। कैप्टन सुबोटिन, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर अपने पैर सीधे करके आराम कर लूं। शायद मुझे कोई खूबसूरत लड़की भी मिल जाए। ऑल द बेस्ट कैप्टन। मैं क्या करूं? मेरा बेटा। वाह क्या बात है, हर कोई तुम्हारी बहादुरी की बात कर रहा है हेडक्वार्टर में। ऑलरेडी सबको पता चल गया। तुमने काम ही ऐसा सब किया। खुश हैं। कमाल कर दिया तुमने उसे मारकर। वाह! देख, तुम जाओ और कुछ खाने के लिए बनाओ। जल्दी बनाना, ठीक है? देर मत करना। खाना, मैं तो फ्रेश होकर सोने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। बाद में मिलती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है और मुझे आपकी राय चाहिए। हाँ ठीक है, आओ। इस बैरल को देखकर ये लग रहा है कि तुम्हारी राइफल अब पूरी तरह बेकार हो चुकी है। चलो चलो, आने वाली हो। सूरज 5:40 पर उगता है। मुझे डिवाइस लगा के 2 पोजीशंस को तैयार करना होगा। तुम्हें सही जगह पता है? हाँ, क्यों नहीं। और तुम्हारे हिसाब से इसमें कितना वक्त लगेगा? लगभग 90 मिनट। इसका मतलब तुम्हें वहाँ सुबह 4 बजे पहुँचना होगा, या सूरज उगने के 5 मिनट बाद। देख के लग रहा है कि कल आसमान साफ रहेगा। अच्छी खासी धूप होनी चाहिए। तुम्हें इसका कोई पछतावा तो नहीं होगा ना? पता नहीं। कात्या, तहकीकात के लिए तुम्हें हेडक्वार्टर में बुलाया गया है। तुम्हारा ग्रुप नदी के पास कब पहुंचेगा? हम सब यहाँ पर छिप जाएंगे और पूरी तरह से तैयार रहेंगे। ग्रुप के सिग्नल का हम लोग इंतजार करेंगे। यानी हमारे सिग्नल का। समझ गया। श्योर हो? तलियातनिक ने अपना मन बना ही लिया है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस तक सिग्नल पहुंच जाए। लेकिन इससे पहले उन क्राउड्स को हम ये दिखाएंगे कि हम अकेले ही बांध पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा प्लान तो बढ़िया है, लेकिन गोली मत चलाना। मेरे लिए तुम लोगों का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। आप बेफिक्र रहिए कर्नल। तेलियांतिक जा सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे प्लान के बारे में एक भी आदमी को पता नहीं होना चाहिए। समझ गए? ठीक है सर, मैं समझ गया। डिसमिस। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ अंदर आ सकती हो। कैप्टन, ये रहा नक्शा, इसे सब कुछ अच्छी तरह समझाओ। जी सर, मैं सब कुछ समझा देता हूँ। ग्रुप को लीड मैं करने वाला हूँ और हमें यहाँ इस जगह पर अपना डेरा जमाना होगा। आप क्या कर सकते हैं? जर्मनियों पर हमला कर देंगे? हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना कर्नल? इसका मतलब निश्चित तुम मौत। केवल अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचो
और वो ये है कि तुम्हें दुश्मन के सारे स्नाइपर्स को ढूंढकर उन्हें न्यूट्रलाइज करना है हमारी जीत की खातिर। पीछे हटने के लिए यहाँ एक और रास्ता है। रोडिनोवा, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे किसी ऑर्डर से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेहतर होगा कि तुम अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचो। और एक बात याद रखना, सभी प्लान्स पर अमल करते वक्त ही उसकी हकीकत से सामना होता है, तो हमें उसी वक्त ही उसका रास्ता निकालना होता है। अब तुम प्लान बताओ। यहाँ पर एक और वेरिएंट है देखने के लिए। अरे वाह, तुम्हारी बात में कुछ गलत नहीं है, अच्छी जगह है। अच्छी है या बुरी, ये तो तब पता चलेगा जब जर्मन्स का सामना करोगे। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है। क्यों, आपने कुछ और सोच लिया था क्या कर्नल? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोचा। मुझे एक दो सवाल के जवाब चाहिए। पूछिए सर। तुमसे नहीं। कैटरीना रोडिनोवा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें हमारी मुलाकात के बारे में क्या बताया? किसने? तुम्हारे पिता सर्गी सर्गीच। मेरे पिता? सेप्टोगोर्स में हर कोई आपको जानता था, लेकिन मुझे याद नहीं मेरे पिता ने आपके बारे में कभी कोई जिक्र किया हो। कात्या, किसी ने सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स की कॉपी चुरा ली है। अगर ये किसी और के हाथ लग गई तो वो मुझे गोली मार देंगे। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सोए नहीं अभी तक सर्गे सर्गीच? चलो घर की तलाशी लो और तुम मेरे साथ आओ। आप बताएंगे आखिर ये सब चल क्या रहा है? पता चल जाएगा थोड़ी देर में। सब कुछ क्लियर है। क्या तुमने हर कोना अच्छे से सर्च किया? सर्च किया पर हमें कुछ भी नहीं मिला। खोजते रहो। हमें जरूर मिलेगा, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ कर्नल? हाँ? क्या? आप तो मुझसे मेरे पिता के बारे में पूछ रहे थे। मैं तो उनसे बहुत कम मिली थी। जिस साल टेस्ट के दौरान उनकी मौत हुई थी, शायद आप उनसे मिले हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब तुम युद्ध के बाद या उससे पहले उनकी कब्र पर जाओगी तो उन्हें मेरे रिगार्ड्स देना। कितना अच्छा गाना है ना, सर्गे सर्गीच? अच्छा है ना? हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। एनकेवीडी आपको यहाँ क्यों लाए हैं? दिमाग पर जरा जोर डालिए। चालाक ज़दानोविच ने अगर आपको यहाँ बुलाया है तो सिर्फ गाना सुनाने के लिए तो नहीं बुलाया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सही है, सही है। आपकी बेटी कैसी है? अब भी वो वॉन फॉस को डेट कर रही है? वो दोस्त हैं। ओह, उन्होंने हमें जर्मनी बुलाया है। वो आपको कभी नहीं जाने देंगे। और आपका काम कैसा चल रहा है सर्गेई सर्गीच? देखिए, हमने एक नई मशीन बनाई है जो दुनिया में किसी से कम नहीं है। उस पर टेस्ट करने की वजह आपने मुझे यहाँ बुला लिया। कोई टेस्ट नहीं होगा सर्गेई सर्गीच। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, कमीने। पर मेरी गलती क्या है? सब कुछ। ये नामुमकिन है। नहीं, बिल्कुल है।
जर्मनी के फायदे के लिए जासूसी की तुमने। हमने एक समझौता किया था एक बहुत खास मुद्दे पर, और तुमने दोनों देशों की दोस्ती के बीच दरार पैदा कर दी। तुम्हारे ऊपर गिरफ्तारी के लिए गंभीर आरोप हैं ये। उठ जाओ। बोलो कमीने, ऐसा क्यों किया? उठाओ। खड़े रहो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? शुक्रिया, यहाँ आकर अच्छी हो गई है। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। तुम्हें पता है बहुत बार मुझे लोगों से निराशा होती है। मेरा काम ही ऐसा है। खड़े रहो। तुमने एक काफी दिलेर इंसान पे 3rd डिग्री इस्तेमाल किया है, और अब तक उसकी नजरों में सिर्फ उसकी जिंदगी के लिए डर दिख रहा है। बहुत कम लोग आखिर तक टिके रहते हैं, और इससे मुझे खुशी मिलती है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, तब भी वो फायरिंग स्क्वाड का सामना करते हैं। खड़े क्यों हो? बैठ सकते हो। आप अपने दिल की सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? शायद बात करने के लिए सिर्फ तुम ही हो। जबकि मैं अपने सारे राज अपनी कब्र तक ले जाऊंगा। हाँ, इसलिए कि तुम्हें अपनी कब्र नजर आ रही है, और इसीलिए तुम खुलकर कुछ बता नहीं रहे हो। मुंह खोलो। और तुम सभी एक जासूस से कह रहे हो, लेकिन क्यों? खैर, जासूस इतने भी बुरे नहीं होते, कुछ तो बहुत ही अच्छे होते हैं। थोड़ा पानी पियोगे? और कुछ म्यूजिक भी सुन लो। मेरा पसंदीदा है ये। मैं तैयार हूँ। तुमने अपना इरादा तो नहीं बदला? नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे किसी भी फैसले से शर्मिंदा हो। एकदम सही सुबेदिन, एकदम सही। चलो आगे बढ़ो। सारे स्नाइपर तैयार? हाँ। तो चलो फिर। और स्काउट्स तैयार हैं। बैथकॉफ, आगे बढ़ो। यस सर, मेरे पीछे आओ। सुबोतिन, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तुम हमारी उम्मीद हो। जरा इंतजार करो। राइट साइड की फाइटिंग तुम्हारी है, और उसके बाद ड्राइवर। ओके।
5 सेकंड में सब कुछ शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे। पीछे आओ जवानों, आगे बढ़ो। चलो शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ो। जवानों आगे बढ़ो, रूसी बचने नहीं चाहिए, हमें डैम को बचाना है। सुबोटिन को अभी अभी अपना बेटा मिल गया है। किट और इक्विपमेंट को चेक करो, क्योंकि अब यह मिशन काफी खतरनाक होने वाला है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हर कोई अपने सेक्टर का इंचार्ज रहेगा। मैं फिर दोहराता हूँ, कोई फायरिंग नहीं करेगा। हम 3 तरफ से दाखिल होंगे। सिग्नल देना शुरू करो। हमारे दूसरे दल को पता होना चाहिए हम पहुंच गए। चलो, यस कमांडर। अच्छे से संकेत दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश, शाबाश, हम पहुंच गए। यहाँ इस तरफ, यहाँ। शाबाश, हम पहुंच गए। हम कामयाब हो गए, जीत गए। पर ईश्वर नहीं होता है कमांडर। हाँ सही कहा, लेकिन शापकुर तुम उसे कुछ घंटों के लिए अभी रहने दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डाइवर्स इंतजार में, वक्त आ गया है उन्हें सिग्नल देने का। और चले। कैप्टन की मदद करो, ले जाओ इन्हें, ले जाओ, ले जाओ। कहाँ हो तुम मेरी जान? मुझे पता है तुम यहीं कहीं आसपास हो। जवानों सीढ़ियों पर, मेरे पीछे आओ।
लगता है शिफ्ट चेंज हो रही है। पर अभी टाइम नहीं हुआ है। लगता है मदद के लिए सेना बुलाई गई है। बांध को बचाने के लिए लड़ाई चल रही है ना। हाँ, वैसे भी आजकल माहौल बहुत गर्म चल रहा है, शायद इसीलिए। बॉडीज को यहाँ से हटाओ और जाकर अपनी पोजीशन लो। चलो आगे बढ़ते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me. जेंटलमैन, मेरी बात सुनो। हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी अभी। ओके सर।
क्या करने वाली हो तुम? कात्या, रुक जाओ, थोड़ी सांस ले लो। तुम कैसे हो सुबोधन? मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी हिम्मत रखो, सांस टूटने मत देना। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मरने का तो सवाल ही नहीं है। अब मुझे अपना बेटा जो मिल गया है, सारे स्नाइपर्स को इत्तला करो कि वो चुपचाप वहां से निकल जाएं। लेकिन वो हैं कहाँ? हम लोग यहाँ हैं। क्या मतलब यहाँ है? यहाँ क्या कर रहे हो? रोडिनोवा कहाँ है? यहीं कहीं आसपास ही होगी। जल्दी करो, कप्तान का खून बह रहा है। हम आपको कवर देंगे, जाइए। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। इन्हें उठाओ। हिम्मत रखो सुबोटेन। तुमने क्या कहा अंकल गोशा? आराम से। दोस्तों, सब आ गए ना? हाँ कैप्टन, अगर हम जर्मनियों से मिलते हैं तो वो दोबारा हमसे कभी नहीं मिल पाएंगे। हमने अपना काम कर दिया, डाइवर्स ने भी अपना काम कर दिया। चलो ठीक है, अब हम चुपचाप पीछे हटेंगे। चलो निकलो। कात्या, मैं हूं। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? सब्र रखो। मुझे माफ कर दो कात्या। सच कहूं तो तुम्हारे लिए ये जंग खत्म हो गई है। बस एक तुम ही बची हो। तुम ये कर पाओगी ना? मुझे तुम्हारे टोकन की जरूरत है, तुम्हें वो देना होगा। मुझे माफ कर देना कात्या। अलविदा। साशा, हाँ? मुझे पता था कि ये जरूर होगा। मैंने टोकन में एक नोट छोड़ा है। साशा, तो तुम्हारे लिए भी युद्ध खत्म हो गया है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। बहुत बड़ी। बहुत बढ़िया।
हाँ तो जवानों, मैं सीधे शब्दों में बात कहूंगा। इस ऑपरेशन में हमने अपने साथियों को खोया है, लेकिन हमने अपना मिशन पूरा किया और फांसीवादी नेप्रोगस उड़ाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते। सभी सैनिकों को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अवार्ड्स तुम्हारी नई सर्विस की जगह दिए जाएंगे और कुछ सैनिकों को मरने के बाद। तो आप कहां पर? कौन जाने, सभी के लिए युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें और लड़कियों को गुड बाय और थैंक यू, दिल से थैंक यू। कैथरीन, उन्होंने तुम्हें हेडक्वार्टर्स बुलाया है। किसने? और कौन? कर्नल ज़ादानोविच। मेरे लिए आए तो हैं? तुमने क्या उम्मीद की थी? एक जर्मन के साथ तुम्हारे अफेयर के लिए? अपने हथियार सौंप दो रोडिनोवा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चलो कार में बैठो। मुझे हेडक्वार्टर लेकर जा रहे हैं, बताइए। हाँ, वहीं जा रहे हैं। लेकिन क्यों? मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया। हाँ, तुमने अपना मिशन अच्छे से पूरा किया, अच्छी तरह पूरा किया। तुम एक बहुत अच्छी स्नाइपर हो, लेकिन तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और वो तुमने खुद खड़ी की है। कैसी प्रॉब्लम? तुम्हें देखा गया था जंगल में अपने दोस्त के साथ। अब याद आया सब कुछ? मेरा मतलब है जिससे तुम बचपन से प्यार करती हो, बैरन वॉन फॉस। गवाह मर गया, लेकिन मैंने उसका बयान ले लिया था, तो अब सब कुछ रूल्स के हिसाब से होगा। इसलिए तुम इस पर कुछ नहीं कह सकती, है ना? तुम वॉर के रूल्स के हिसाब से चलोगी और उसी हिसाब से तुमको चलना भी पड़ेगा। तुम अपने पिता की तरह स्कॉट फ्री नहीं होगी। तुम्हारे गद्दार बाप ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया था, बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। नफरत है मुझे उससे। अब तुम्हें हर बात का जवाब देना मेरे होगा। पिता को गाली मत दो, समझे? मैंने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो धोखेबाज भाग गया। इसीलिए मुझे सब जानने का हक है। ये देखो, इसे पकड़ो। ये टेलीग्राम मॉस्को से आया है। वो स्नाइपर्स रोडियोनोवा उसे रिहा करने के लिए। पर ये तो आपका ही ऑर्डर था ना? अब कैसा ऑर्डर बताओ? तुम बस बड़बड़ करो और मैं तुम्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। स्टैलिन ने खुद कहा था कि तुम रोडियोनोवा को टच मत करना, समझे ना तुम? अब मेरे साथ क्या होगा? यह तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। पीछे मत देखो, आगे चलो। वो वहां है। कर्नल, हमारे पीछे जर्मन्स हैं।
पीछे मत देखना। गाड़ी तेज चलाओ, तेज। अब आप इतने डरे हुए क्यों हैं बताइए? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं कर्नल। मुझे हथियार दीजिए। किस लिए? इनसे बेहतर शूट कर सकती हूँ, समझे तुम? अलेक्जेंडर वॉन फॉस, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। अपने हथियार दो। ले चलो इसे। स्कॉट, रुको। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो चलो। लगता है दोनों रुको, भाग उधर गए। देखो। रुक, कात्या। कात्या। देखो क्या हुआ उसे। क्या तुम जानते हो इसे? बताइए, क्या आप जानते हैं? आराम से। चलो उठाओ इसे। उठाओ, उठाओ इन्हें। सांसें चल रही है इसकी। आराम से उठाओ। हमारी मदद करो। जल्दी करो। उठाओ, उठाओ। उठाइए उसे। ले चलो। उठाओ। आराम से। चलो, चलो आगे बढ़ो। आराम से। जल्दी संभाल कीजिए। के। संभाल के। आराम से, आराम से। इधर आइए उसे। लेकर चलो। चलो। गाड़ी पे रख दो। संभाल के। चलो, चलो। कात्या, रखो इसे। लिटा गर्दन दीजिए। मत लटकने दो। आराम से। सब ठीक हो जाएगा। सही वक्त पे पहुंच गए हम। आराम से। कात्या, बैंडेज देना। गोशा अंकल, कहाँ जा रहे हैं आप? 1 मिनट। तुम ठीक हो जाओगी कात्या। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आराम से, आराम से। ओके। अब सब ठीक है। अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कंपनी रुको। टारगेट फिट करो। फायर।
चलो बेटा आ जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ जल्दी आओ बेटा। जल्दी आओ। प्लेटफॉर्म नंबर आइए ना। 5 बजे रवाना। ट्रेन निकल जाएगी। जल्दी ट्रेन पहुंच चुकी है। अटेंशन, एम्बुलेंस ट्रेन पहुंच चुकी है।